तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मेरा वीडियो था महाभारत के ऊपर, उसमें तो मैंने आपको महाभारत के प्रूफ्स बताए कि महाभारत एक रियल है, एक काल्पनिक घटना नहीं है, वो एक रियल घटना है। वो मैथोलॉजी पे नहीं है, वो हमारे भारत में घटित हुई वैसी घटना है जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। और वैसे ही आज मैं महाभारत पे ही चर्चा करूंगा कि महाभारत एक रियल घटना है। मैंने ये तो आपको बता दिया, लेकिन महाभारत से हमें क्या सीखना है वो मैंने नहीं बताया। इसलिए आज की वीडियो में आप पूरा वीडियो देखिएगा कि आप जाने कि महाभारत से हमें क्या क्या सीख मिलती है, कौन कौन कैरेक्टर उसमें क्या क्या रोल अपनाए हैं। आज मैं कर्ण का बात करूंगा, आज मैं एकलव्य का बात करूंगा, आज मैं अर्जुन का बात करूंगा। मैं उन वीरों की बात करूंगा जो एक अलग सा एक रोल दे के गए हैं, एक अलग सा एक माइंडसेट दे के गए हैं महाभारत में। ठीक, तो आज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये महाभारत से क्या सीख मिलती है वो आपको समझ में आएगा। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको रेशियो दिख रहा है उसको थोड़ा उल्टा करके देख लीजिए, उल्टा कर दीजिए, मैं आपसे उतना में ही खुश हो जाऊंगा। इसलिए तब चलिए वीडियो में आगे। तो चलिए आज मैं शुरुआत एक वैसे व्यक्ति से करता हूँ जिसने बखूबी अपनी दोस्ती भी निभाई, अपनी माँ का वचन भी निभाया। आप बोलोगे कि ये कौन है, तो मैं बात कर रहा हूँ कर्ण की। कर्ण, ये नाम सुन के आपके मन में आ गया होगा कि जिनके लाइफ में हर समय रिजेक्शन था, जिनके लाइफ में हर समय रिजेक्शन था, हर समय उतार ही था, चढ़ाव कभी आ ही नहीं रहा था। इनकी लाइफ स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये एक सूर्य पुत्र थे। कुंती माँ यानी जो पांडव की माँ थी, उन्होंने सूर्य भगवान से वरदान मांग के एक पुत्र मांगा, तो कर्ण नाम का एक पुत्र मिला उन्हें, तो ये सूर्य पुत्र कहलाए। ठीक, लेकिन कुंती माँ ने इनका त्याग कर दिया, इनको त्याग दिया। तब इनको क्या किया, नदी में छोड़ दिया। तब एक सूत ने इनको उठा लिया, तब से इनको क्या हो गया, ये सूत पुत्र कहलाने लगे कि ये सूत पुत्र हैं। तो इनको शिक्षा चाहिए थी, थे तो ये सूर्य पुत्र, लेकिन सबको पता नहीं था। इनको सबको लगता कि ये सूत पुत्र हैं, सूत के यहाँ जन्म लिए हैं। ठीक, उस समय जो अभी भी बहुत है, अभी भी जो जाति प्रथा अभी चली आ रही है हमारी, कि जाति को लेकर जो ऊंच नीच का व्यवहार है वो अभी भी चले आ रहा है, लेकिन उस समय कुछ अलग ही लेवल पे था। अभी तो सबको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन सबके पास है, लेकिन उस समय सबके पास एजुकेशन नहीं था। जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, बस वही एजुकेशन पा सकते हैं, बाकी कोई एजुकेशन नहीं पा सकता है। तो तब ये द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपकी जात क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी जात सूत पुत्र, मैं सूत पुत्र हूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा आप किसके पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा मैं सूत पुत्र हूँ। तो द्रोणाचार्य बोले कि मैं सूत पुत्र को नहीं सिखा सकता। तब ये परशुराम जी के पास गए। ये परशुराम जी के पास गए तो वहां पे उन्होंने थोड़ा झूठ बोला। झूठ क्या बोला, यह बोला कि ये परशुराम जी ने पूछा कि आप किसके पुत्र हैं, तो ये बोले मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। जब परशुराम जी ने जात पूछा कि आप कौन से जात से हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। इन्होंने ये झूठ बोला, लेकिन इनको पता नहीं न था ये असलियत में, इनको ये असलियत में नहीं पता था। इनको तो असलियत में तब पता चला जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो जब होने से पहले जब इनकी माता कुंती जो इनसे जब मिली, तब वह बोली कि पुत्र तुम मेरे ही पुत्र हो, और तुम एक सूर्य पुत्र हो, ना ही सूत पुत्र हो ना ही ब्राह्मण पुत्र हो, तुम एक सूर्य पुत्र हो। जब ये बात कर्ण को पता चला तब वो शौक हो गया, अचंभा हो गया कि अगर मुझे पता रहता कि मैं सूर्य पुत्र हूँ तब तो मुझे इतना रिजेक्शन नहीं मिलता। और उसमें ये झूठ बोलने के बाद कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, और ये शिक्षा लेने के बाद जब परशुराम जी को पता चला कि ये एक सूत पुत्र है, लेकिन असलियत में तो ये सूर्य पुत्र थे, सूत पुत्र का पता चला, तो उन्होंने कहा कि जब तुमको मेरी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय तुम शिक्षा भूल जाओगे। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। और फिर इन्होंने अपनी माँ यानी कुंती से बात किया। उन्होंने कहा कि माँ, आपके जो 5 पांडव हैं वो 5 ही रहेंगे, चाहे मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा, बाद बाकी वो सब 5 ही रहेंगे। क्योंकि कुंती माँ के तो 6 पुत्र हो गए, 6 पुत्र हुए, 6 पुत्र हो गए कुंती माँ के। तो उन्होंने कहा आपके 5 ही पांडव रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा। ये बात हुआ। और ये
कर्ण कर्ण से हमें ये सीख मिलती है कि कितना भी रिजेक्शन मिले कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। झूठ बोल के भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आगे और सुनिए क्या हुआ इनके साथ। जब ये रथ से उतर गए थे, इनका पहिया, ये रथ में, ये इनका जो रथ था वो टूट गया था, वो अपना चक्का उठा रहे थे, तो उस समय जब इनको अपनी शिक्षा की अहम जरूरत थी, अपने बल की अहम जरूरत थी, परशुराम जी के श्राप के कारण ये वो शिक्षा, वो जो बल था वो सब भूल गए, सारा का सारा भूल गए, और तब अंतिम में मारे गए। और एक वचन तो सत्य हो गया कि ये जो अपनी माँ से बात की, या तो 5 ही पांडव रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा। लेकिन कर्ण जो थे वो मर गए। कर्ण के जिंदगी से हमें 3 चीज समझ में आता है कि या तो रिजेक्शन आपको कितना भी मिले, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, और इसी में कभी भी झूठ बोल के रिजेक्शन को हटाना नहीं चाहिए। आपको अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो आप हट जाइए, लेकिन कभी हटिए भी नहीं, ये भी सीखा, लेकिन झूठ नहीं बोली। झूठ आपको, आपकी अहमियत, यानी आपको जो झूठ आपको हरा भी सकता है और झूठ आपको ऊपर भी ले जा सकता है। देखिए बीच में तो झूठ आपको ऊपर ले गया, आप एक महान योद्धा बने, लेकिन आपको अंतिम में तो झूठ खत्म कर दिया, आपको एक श्राप लगा, आप खत्म हो गए। तो ये पहली अहमियत है कि ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी, वचन जो दिया जाता है उसका हर समय पालन कीजिए। ये कर्ण ने जो अपनी माँ कुंती से वचन दिया कि आपके 5 पांडव ही रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन, तो कर्ण मर गए, 5 पांडव रहे। तीसरा, अपनी दोस्ती यारी कभी नहीं छोड़िए। आप बोलोगे ये कैसी, कर्ण ने कैसी दोस्ती यारी की? जिन्होंने महाभारत देखा होगा, तो जानते होंगे कि कर्ण दुर्योधन के दोस्त थे। दुर्योधन कितना भी गलत कर रहा था, कर्ण उसका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन का नमक खाया हुआ था, यानी वो उनके सच्चे मित्र थे और उनके साथ उठ बैठ और खान पान सब चलता था उनका। तो वो अपनी मित्रता को कभी ठुकराए नहीं कि तुम गलत हो मित्र, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो जैसे थे वो वैसे ही चलते रहे। कृष्ण कर्ण संवाद आप सुनिएगा तो उसमें कर्ण खुद बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन मैंने उसका अन्न खाया है तो मैं उस अन्न से गद्दारी नहीं कर सकता। अब हम लोग बात करेंगे अर्जुन की। अर्जुन नाम सुन के आपको क्या समझ में आता है? एक वीर योद्धा ना। आपको एक अर्जुन नाम सुन के यही समझ में आ रहा होगा, महाभारत का एक अहम भूमिका निभाने वाला योद्धा। जबकि अर्जुन एक बहुत अच्छा शिष्य भी है, एक बहुत अच्छा आदमी है जो सबको इज्जत देता है। अर्जुन से भी हम लोग 2 चीज सीख सकते हैं कि अपने भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ना, और दूसरा सबका इज्जत करना। और एक और चीज है कि वो एक शिष्य भी बहुत अच्छा था। उसका लक्ष्य हर समय एकत्रित रहता था, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा रहता था और बहुत अच्छा रहता था, बहुत गहरा रहता था। तो उसके लक्ष्य के बारे में पहले बात करते हैं। जब वो द्रोणाचार्य के अंदर रहते थे, तब द्रोणाचार्य ने एक पक्षी, ये लकड़ी का पक्षी बना के उसको एक टहनी पे रख दिया। तब सब शिष्य से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है? किसी ने पूछा पक्षी दिख रहा है, किसी को कह रहा है टहनी पे रखा हुआ पक्षी दिख रहा है, किसी ने कहा कि पेड़ पे टहनी पे पक्षी दिख रहा है, किसी ने कहा कि पक्षी ही दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। कि उनका लक्ष्य सोचिए कितना बड़ा, कितना गहरा था, और एकदम सटीक लक्ष्य था एकदम। अगर वो बाण छोड़ते तो सीधा कहाँ लगता? तो लकड़ी के पक्षी के आंख में। उनको वो आंख दिखा, उनका लक्ष्य देखिए वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड थे। लेकिन अभी के समय में अगर हम लोग देख लें तो कहा जाता है कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि 10 सेकेंड में गोल्ड फिश का जो माइंड सेट है वो बदल जाता है, वो कुछ अलग चीज सोचने लगती है। और इंसान का 8.6 सेकेंड। अभी की जो ये मॉडर्न दुनिया है, ये मॉडर्न जमाना जो आ गया है, ये रील्स, ये वीडियोस, ये सोशल मीडिया, ये जितने भी चीज़ हैं, ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग को अगर कुछ भी, हम लोग पढ़ने भी बैठते हैं, देखते हैं मोबाइल में नोटिफिकेशन तो नहीं आया दोस्त का, कोई रील्स तो भेजा नहीं हो, या फिर किसी को बात तो नहीं करना है, हम लोग रील्स खोल कर देखने लग जाते हैं। कंसंट्रेशन लेवल एकदम 0 है हम लोग का। 8.6 सेकंड में हम लोग का कंसंट्रेशन
एवरेज पर्सन्स का, अधिकतर पर्सन का, एवरेज भी नहीं अधिकतर का 8.6% में कंसंट्रेशन हट जाता है। लेकिन सोचिए अर्जुन कितना कंसंट्रेटेड थे अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक, अब दूसरा, अपने भाई, जब उनको पूरा वनवास दिया गया कि 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो अपने भाइयों को तो छोड़ भी सकते थे, या फिर जिस समय वो स्मगलिंग, ये क्या कहते हैं, जिस समय वो जुआ खेल रहे थे उस समय भी अपने भाइयों को छोड़ सकते थे कि मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने भाइयों के साथ कभी नहीं छोड़ा। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में आप लोग रहें, आप अपने भाई के साथ कभी नहीं छोड़ें। तीसरा, कि वो सबको इज्जत देते थे। आपको मैं एक इंसिडेंस बताऊं, जब वो श्री कृष्ण जी के पास गए थे कि अब युद्ध होना ही होगा तो हम आपके पास आए हैं, अब क्या करें, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। लेकिन अर्जुन पैर के पास खड़े हुए, वो अर्जुन बाद में गए, दुर्योधन पहले गए थे। दुर्योधन क्या किए, वो श्री कृष्ण जी के सिर के पास जाके खड़े हो गए, यानी श्री कृष्ण जी लेटे हुए हैं और वो उनके सिर के पास आके खड़े हुए हैं। अर्जुन बाद में भी आए तो वो उनके पैर के पास खड़े थे। तो श्री कृष्ण जी जैसे उठे तो उनका सीधा नजर गया अर्जुन पर। उन्होंने कहा अर्जुन तुम आए हो? तो उधर से दुर्योधन बोलता है कि मैं भी आया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, मेरा ये अर्जुन पहले आया है, मैं अर्जुन से ही बात करूंगा। लेकिन दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूँ। तो बोले कि तुम तो बड़े हो, तुमको तो पहले तो छोटे से मिलना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, दुर्योधन के मन में शंका बैठ गई कि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला। तो उसने कहा कि ठीक है, चलिए अर्जुन से ही बात करने दीजिए। तो अर्जुन ने कहा, ये श्री कृष्ण जी अर्जुन से पूछे कि तुमको क्या चाहिए, युद्ध में क्या चाहिए? मैं सारथी बनूं तुम्हारा कि मेरी पूरी सेना चाहिए तुम्हें? तो अर्जुन कहते हैं आप मेरे सारथी बन जाइए। तब दुर्योधन के चैन में चैन आया कि नहीं, अब सारा का सारा सेना मेरा हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी जिसके साइड थे वही हर समय जिस राह पे श्री कृष्ण जी चले और आपको ले चले उसी राह पे हम लोग को चलना चाहिए। ये सीख हमें इससे मिली। ठीक, और सबका इज्जत करना। कभी भी किसी बड़ों के पास आप जा रहे हैं तो किसी के माथे के पास जाके खड़ा नहीं होइए, किसी के सिर के पास जाके खड़ा नहीं होइए, किसी के पैर के पास जाके खड़ा हुए उसके पैर दबाइए कि वो उठे तो आपको देखें सीधा। ठीक, ये 3 चीज तो हमें किससे पता चल गई? अर्जुन से। कर्ण से भी हमें उतनी ही चीज पता चली। कर्ण सबका एक ना एक अलग अलग कैटेगरी है इसमें। दुर्योधन भी कोई गलत आदमी नहीं था। दुर्योधन के भी पास ज्ञान था जैसे रावण के पास ज्ञान था। दुर्योधन भी बलशाली था जैसे रावण बलशाली था। दुर्योधन भी एक सम्मानित व्यक्ति था जैसे रावण सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन संगति गलत होने के कारण, दूसरे विचार आने के कारण, दुर्व्यवहार करने के कारण क्या हुआ, वो फंस गया। उसने अपने आंखों से अपने सारे भाइयों का नाश देखा, अपना भी नाश देखा। इसलिए कभी भी अपनी संगति सुधारिए, गलत संगति में नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? तो अब मैं बात करूंगा एकलव्य की। आप बोलोगे कि एकलव्य नाम सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, मैं एकलव्य की ही बात कर रहा हूं, जिसको द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि तुम एक नीच जाति के लोग हो। तब एकलव्य ने कहा कि मैं नीच जाति का लोग हूं, मैं फिर भी शिक्षा प्राप्त करूंगा। तो उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति लेकर एक मूर्ति बनाकर उसी पे अपना सारा शिक्षा प्राप्त किया, सारी धनुर्विद्या उसी पे प्राप्त की। जब ये द्रोणाचार्य को पता चला कि ये एकलव्य है और मेरा मूर्ति बनाकर ये शिक्षा प्राप्त किया है, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भिक्षा, तुमने मेरी शिक्षा तो ले ली, मेरी भिक्षा कहाँ है? तो एकलव्य ने कहा जो आप मांगोगे मैं वो दूंगा। तो ये द्रोणाचार्य चाहते थे कि मैं अर्जुन से अच्छा तीरंदाज कोई नहीं बने। ठीक, इसलिए उन्होंने कर्ण को भी मना किया और एकलव्य को भी मना किया। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी जिससे तुम बाण चलाते हो वो उंगली काट के दे दो, यानी अपना जो थंब है वो काट के दे दो। एकलव्य ने उसी समय ये चाकू उठाया, अपना अंगूठा काट के दे दिया। उसके बाद एकलव्य ने हार नहीं माना। हालांकि वो अब उंगली से बाण नहीं चला सकता है, वो उंगली से बाण अब नहीं चला सकता है, बाण तो ऐसे ही खींचेंगे,
ऐसे कोई खींच नहीं सकता है, तो अब वो बांध नहीं चला सकता है। लेकिन उसने कभी हार नहीं माना, उसने पैर से बांध चलाना सीखा। महाभारत में भी आप लोग देखेंगे कि जब वो लड़ाई कर रहा था तो वो रथ पे बैठ के पैर से बांध चला रहा है, तो उसने अपना इम्प्रूवमेंट किया। अगर उसके पास वो चीज सोर्स नहीं था, उस सोर्स को वो बिना फुलफिल किए अपना पूरा कार्य किया। तो हमको एकलव्य से ये सीख मिलती है। मैंने आज आपको 4 लोगों के बारे में बताया, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन और एकलव्य। और बहुत बहुत विशिष्ट लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। उनके बारे में मैं अगला वीडियो भी जरूर लाऊंगा। आगे वीडियो को, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और जो महाभारत में मैं प्रूफ डाला हूँ कि महाभारत एक रियल इंसिडेंट है, वो मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।